मुझे आप जैसे नहीं है सुंदर। कोई बात नहीं, हो जाएंगे हो जाएंगे। जी प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। देखो, आपने चींटी देखी होगी। जी प्रभु जी। अरे ये कोई पूछने का सवाल है क्या, चींटी देखी होगी? है ना, देखी ही होगी। जी तो जिस ढंग से मैं पूछ रहा हूँ ना, उस ढंग से देखी नहीं होगी। है ना। तो हम जी बताते हैं। आपने वो काली चींटी देखी होगी। जी प्रभु जी। एक होती है लाल वाली चींटी। हाँ जी। अब लाल वाली चींटी जो है, उसको छेड़ोगे तो क्या करेगी? काटती है जी बहुत बुरी तरह। है ना, यानी बदला लेती है। हाँ जी। अब इतनी छोटी सी चीज है ना चींटी, जी अगर वो इस तरह से बदला लेती है, यानी उसमें ताकत कितनी है। जी। ताकत उसको चींटी जितनी मिली है, जी प्रभु जी। ध्यान से सुनना सारी बातें। जी यानी उसको शरीर चींटी जितना है, शरीर उसको चींटी का मिला है, लेकिन उसके भीतर जो जीव है ना, उसमें जो गुस्सा भरा है ना, क्या उसको महसूस कर पाते हो आप? जब हेलो। रिएक्ट करती है तब तो महसूस कर पाते हैं प्रभु जी। हाँ, लेकिन भीतर गुस्सा भरा है ना। जी यानी छोटा सा जीव और गुस्सा देखो, जी तो वो काट ही देती। बिच्छू है, गुस्सा देखो कितना जहर भरा है। जी हम किसी इंसान को भी कहते हैं ना, उसमें जहर तो देखो कितना गुस्सा है, जहर उगल रहा है शब्दों के द्वारा। जी है ना, यही जी कहते हैं प्रभु ना। जी। यानी बिच्छू में तो साक्षात जहर है। जी सांप, सांप में भी साक्षात जहर है। आपने, जो जंगली जानवर है ना, जो मांस भक्षी है, उनकी तो बात नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे जो है, भैंसे है, ये है, वो है, दूसरे सब, जी उसमें भी तो वो गुस्सा है। है जी। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, गली जी में जो है ना, कोई गाय है या कोई ऐसा जानवर है ना, बैल है या ऐसा, जी। आदमी को गुस्से से पटक देता है, हाँ आदमी को प्रभु जी। मार देता है ना, जी जब तक वो मर नहीं जाता। यानी उसके भीतर, हर जानवर के भीतर है ना, गुस्सा भरा है, बदला लेने के भाव भरे हैं, क्या नहीं पता। जी है जी। चींटी इतनी छोटी है, उसको शरीर इतना छोटा दिया है। अगर यही बात उस जीव को बड़ा शरीर देते तो। फिर तो बहुत विध्वंस यानी, करते जी। है ना, यानी देखो, वही चींटी अगर लायन बन गई तो भी वही करती है ना। जी प्रभु जी। वही चींटी लायन से भी बड़ी हो गई, यानी सिर्फ शरीर, यानी वो इंस्ट्रूमेंट, शरीर को यहां पर इंस्ट्रूमेंट समझो। जी तो वो इंस्ट्रूमेंट अगर उसको बड़ा मिल गया तो। और ज्यादा विध्वंस करेगी जी। है ना? यानी देखो, शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन उसके हाथ में हथियार देखो ना, बड़े बड़े हथियार है, जी मिसाइल्स और ये सारा कुछ, एटम बम, क्या क्या लग गया उसके हाथ। जी। ये क्या कर सकता है बताओ? विनाश ही करेंगे जी। तो आपको नहीं लगता है कि इसको कंट्रोल में रखना चाहिए? जरूर होना चाहिए जी। अगर सारी चींटियां ऐसी बड़ी बड़ी हो गई तो, मतलब कल्पना नहीं कर सकते ना। जी प्रभु जी। तब जो है ना, तब हमें ऐसा लगता है कि इसको चींटी बनाया ठीक है भगवान ने। अगर बड़ा शरीर या ऐसा कुछ दिया होता तो। जी है ना। तो हर जानवर को यहाँ पर जैसा मिला है ना शरीर, ठीक है उसके हिसाब से। सही है तो ये प्रभु जी। प्रकृति जो है ना, प्रकृति अपने आप जो है ना सारा कुछ कंट्रोल करती है, जी अपने आप सारा कुछ बैलेंस में भी करती है। अगर बहुत जी सारा प्रभु ऐसा कुछ आ जाता है तो सुनामी भेज देता है, जी। साइक्लोन भेज देता है, बाढ़ जी आती है ना। जी। तो तब जाके है ना ये थोड़ा कुछ कंट्रोल में आता है। हमें लगता है ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे जो है ना, जब तक आप चिंतन मनन नहीं करोगे ना, तब तक सवाल खड़ा ही रहे।
जी प्रभु जी। सारे सवाल का समाधि में है। सारे सवालों का समाधान समझदारी में है। जी। तो अब प्रश्न नहीं उठता, वो रखा है, वो मेरे से ज्यादा समझदार है क्या, नहीं बताओ, जो चींटी बना सकता है और जो ये सारी सृष्टि रच सकता है, जी। तो मूर्ख होगा क्या? नहीं, सुपर इंटेलिजेंट है जी वो तो। है ना? और उसके सामने मैं उससे भी बड़ा समझदार हूं क्या? हो नहीं सकता जी। यही बात है। अगर हमारा भी शरीर बहुत बड़ा या ऐसा कुछ होता और इंटेलिजेंस और ये सारा कुछ और हथियार दिए होते, तो फिर अनंत पृथ्वियों का नाश कर देते थे हम। सही है प्रभु जी। तो जो जहां है, ठीक है, ये सूत्र है। ये तो हमने एक पहलू से आपको समझाया, ऐसे जी। अनंत पहलू है जिससे आप इतने समझदार हो जाओगे कि जो जहां है ठीक ही है, जी प्रभु सही जी। है। तो ये सूत्र जो है ना, इस पर काम करना है। जी प्रभु जी। इस पर थोड़ा चिंतन मनन अलग अलग एंगल से नजरिए करना है। और जहां पर भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये बराबर नहीं, तो समझना हमारी बुद्धि अभी वहां तक पहुंची नहीं है जी। जैसा वो चाहता है ना? तो सूत्र यही सही है, जो जहां है वहां सही है। किसी के पास धन नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो वहां सही है। जी। वो बहुत अमीर है, कोई बात नहीं, वो वहां सही है। तो उन्होंने ही रखा है सारा कुछ। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, इसमें बहुत सारे सवाल उठेंगे, जी। है ना? और बहुत सारे आंसर मिलते जाएंगे, फिर क्वेश्चन भी उठेंगे। कोई बात नहीं, इस चेन को चालू रखना। जी प्रभु जी। अंत में यही पाओगे कि कोई बात नहीं, तू जैसा चाहे ठीक है, अब मेरी बुद्धि खत्म। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। इसी से संबंधित प्रभु जी, जैसे ये अभी दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है अभी, हाँ जी। वो लोग वैसे जैसे आम लोग ये टेररिस्ट होते थे उस टाइप के नहीं थे, और ये वेल मैनर्ड और ये सब कुछ पढ़े लिखे और ये सब कुछ थे। इवन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स थे। हाँ जी। और इनकी बुद्धि देखो कहाँ घूमी, कहाँ कैसा क्या उत्पात मचाया इन्होंने, कितने लोगों को विनाश कर दिया। हाँ जी। और इनके पास से प्रभु जी बहुत खतरनाक जहर, कई लीटर खतरनाक जहर भी मिला है, जिन जो ये राम मंदिर के प्रसाद में मिला करके 10 लाख लोगों की हत्या की साजिश थी प्रभु जी। हाँ जी। तो वही जैसे चींटी बिच्छू वाली बात थी, तो यहाँ पे भी ये भी उन्हीं श्रेणी में आता है कि भाई इनको जब ये मतलब उनके माइंड की खुरापात देखो भी, उनके उनको उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी, उसका हम्म। दुरुपयोग सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग किया, नहीं साइंटिस्ट बनते और बन ही गए थे, हम्म। तो कैसे विपरीत दिशा में चला गया। हम्म। तो देखो, उनका माइंड, उनका इंटेलेक्ट जो है ना, वो हथियार है ना? तो वो हथियार का उसने किस तरह से यूज किया, जी। है ना? लेकिन सारा कुछ है ना बैलेंस में आ जाता है। वो परमात्मा जो है ना, जी। बैलेंस में रखता है सब कुछ। जिसका कोना ज्यादा निकलता है ना, उसको वहां से काट देता है। सही है प्रभु जी। कोई बात नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। अ, प्रभु जी, ये इतनी सारी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन सभी पर एक साथ कार्य करते रहना, मतलब ये परमात्मा की कितनी अद्भुत शक्ति है कि, और हर समय हर सबके भीतर ये मतलब वो इतने कॉन्शियस, मतलब सुपर कॉन्शियस ही कहते हैं, शायद मैंने सुना था। तो फिर सब जानते ही होंगे, वो ऐसा थोड़ी है ना कि वो मतलब आज्ञा थे इस चीज से। तो इसीलिए निश्चिंत रहना है, करता हरता वही है एकमात्र, है ना? वो जी निश्चिंतता प्रभु। कहाँ पर है आप में?
और वो जो करेंगे वो सही करेंगे मेरे लिए, वो निश्चिंतता कहाँ है आप में? नहीं है। वो चीज जो है ना दृढ़ करनी है कि करता हरता जी प्रभु जी। एकमात्र परमात्मा है, और वो जो भी करता है मेरे लिए सही करता है, बस इतनी समझदारी चाहिए हमें अध्यात्म में। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी। और किसी का अ, कोई प्रश्न तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, नमस्ते। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, लाइक सत्य, धर्म और कर्तव्य, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सिचुएशन। सिचुएशन। सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। कौन सा सिचुएशन है, तो वहां पर हम्म ये तीनों चीज जो है ना हम्म सही है। ये तीनों चीज जो है ना हर हम्म सिचुएशन में, कौन सी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ऐसी बदलती रहती है हर सिचुएशन में अलग अलग। तो आप जो है ना हम्म कृष्ण जी को देखो, हम्म, जहां उनको सत्य बोलना था वो सत्य बोले, ओके। जहां उनका कर्तव्य निष्ठा था कर्तव्य का हम्म पालन करवाया अर्जुन से, हम्म जहां जिस मौके पे उनको असत्य बोलना था असत्य बोले और बुलवाया। हम्म तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना सिचुएशन है, याद रखना। न धर्म सत्य है, हम्म न सत्य सत्य है, और ना ही हम्म। कर्तव्य सत्य। तो कभी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो और फिर उसमें डिसीजन ना ले पाए कि किसको चुना जाए, क्या हम चुन सकते हैं या नहीं चुन सकते हैं फिर? तो देखो, चुनना है आपको, तो उसमें सबसे ज्यादा फायदे वाला है ना वो चुनो, जिसमें कम से कम नुकसान हो वैसा चुनो। मीन्स हमारा नुकसान या सामने वालों का? देखो, ये जो है ना ये आप ही डिसाइड करोगे कि सामने वाले का नुकसान करना अच्छा है या खुद का नुकसान अच्छा है। ओके। सामने वाला अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो खुद का नुकसान कर लो। ओके। तो ये सारा कुछ जो है ना डिसीजन आपको ही लेना है, क्योंकि हर सिचुएशन आपके सामने अलग अलग आएगी। हम्म। उसमें आप किस चीज को अहमियत देते हो ना वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि तो मुझे क्या ये वो तीनों? व्यक्ति चाहिए। हाँ, मुझे वो तो व्यक्ति चाहिए, तो किसी भी हम्म, हालत में मैं इस तरह से बिहेव करूं कि वो व्यक्ति बचा रहे। ओके। तो तीनों चीजें साथ में नहीं हो सकती? हो सकती है ना, तीनों भी साथ में होती है, लेकिन ओके। वो रेयर सिचुएशन होता है। हाँ, अच्छा। तो क्या हमें उसका वेट करना चाहिए फिर? देखो वेट कर सकते हो, अगर आप में धीरज धैर्य है तो वेट कर सकते हो। आपको हम्म रिजल्ट चाहिए और आप अधीरता पूर्ण हो तो हम्म उस हिसाब से एक्शन ले सकते हो आप। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद में हम्म। क्या आपको शांति मिलती है, ये चेक करना है। ओके। ठीक है, सत्य बोलने के बाद में मुझे शांति मिलती है, हम्म क्या कर्तव्य पालन से मुझे शांति मिलती है? अल्टीमेट हम्म गोल क्या है? मेरे भीतर शांति, हम्म हम्म अप्रश्न वाली शांति है ना, जिसके हम्म बाद में कोई सवाल नहीं उठता, वैसी हम्म शांति मुझे चाहिए। हम्म। तो फिर वो हिसाब से बिहेव करना है, वो हिसाब से ओके। एक्ट करना ओके। है ना। जी आपने ठीक है। सत्य बोल दिया लेकिन भीतर हम्म। अशांति अशांति, क्योंकि आपके कुछ करने से वो सिचुएशन आपके फेवर में रहे न रहे इसका कोई गारंटी नहीं है। करेक्ट। उसके बाद में वो किसी भी एंगल में जा सकता है, किसी भी दिशा में जा सकता है, उसके बाद में आपके भीतर अशांति रहेगी तो क्या करोगे? करेक्ट। है ना? तो सबसे अपना मेन गोल है ना भीतर की हम्म शांति, कि चलो चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कह दिया तो कह दिया, मैंने ये कर दिया तो कर दिया, मेरे भीतर हम्म। शांति है, बस बात खत्म। तो ओके। भीतर है ना कोई क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए बाद में, कोई पछतावा उठना नहीं चाहिए बाद में। हम्म हम्म। तो ठीक है। हमारा कैसा है हम आपको बताते हैं। हम्म। हम हम पहले सोच ले कि ये ओके। कदम उठाए उसके बाद में क्या हो सकता है, सारी चीजें हम एंड तक ओ- सोच लेते हैं। ओके। उसके बाद में हम कदम, फिर ओके। जैसा भी हो परिणाम हाँ हाँ। उसको झेलने के लिए मैं रेडी हूँ, बात खत्म। फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा, और उसको झेलने के लिए मैं तैयार हूँ, और ओके। थोड़ा सा भी पछतावा करूंगा नहीं, हम्म ये ठान के मैं करता हूँ।
यानी पछतावे के लिए है ना मैं जगह नहीं छोड़ता। मीन्स राइट हो या रॉन्ग फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हाँ, इस सिचुएशन आए मेरे सामने, उसका कॉन्सिक्वेंस जो भी आए, मैं उसको खुले दिल से स्वीकार दूंगा। तो और जो इसमें भी लड़ाई हमारा है ईश्वर मुझे लड़ना है। हाँ, साथ देंगे तो ईश्वर इसमें हमारा। देते हैं ना, क्यों नहीं देते। आप में वो हौसला चाहिए ना, वो यानी देखो, दो चीज याद रखना, कदम बढ़ा दिया ना, पीछे नहीं देखना, ओके और उस कदम का परिणाम जो आए ना स्वीकार लेना, जी और आनंदित रहना बस। जी यानी खेल चल ठीक रहा है है ये सारा कुछ, आप क्यों इतना सीरियस हो रहे हो। सारा कुछ खेल चल रहा है, याद रखना। वो सारे हमारे जो है ना, सारे जो भी है ना, क्या कहते हैं, प्यादे है ना शतरंज के, सारे बिछ चुके हैं, है ना, सब एक के बाद एक। उसका जो जिसका जगह लेना था ना, वो सारे ने ले लिया है। इतना सीरियस मत हो, जिंदगी जो है ना इतना सीरियस के लिए है ही नहीं। क्योंकि अगर इतना सीरियस हो गए तो जिंदगी जियोगे कब। करेक्ट और यहाँ पर जो है ना, आपको सीरियस होने के लिए थोड़ी भेजा है, वो परमात्मा ने आपको भेजा है कि देखो मैंने कितना अद्भुत बनाया, और तुम कहाँ पर फंसे पड़े हो। तो परमात्मा कह रहा है मेरी ओर दृष्टि कर जरा, देख तू क्या मैं देना चाहता हूँ। पूरा भरा पड़ा है, और हम छोटी छोटी चीजों में बंधे हुए हैं, छोटे छोटे रिलेशंस में बंधे हुए हैं, है ना। आप सोचो ना, शतरंज का जो गेम है ना, वो छोटा सा स्टूल है ना, उतना साइज का है क्या नहीं, करेक्ट हाँ बड़ा सा बड़ा 2 फुट बाय 2 फुट का रहेगा, ठीक है। जी और हम सामने बैठे हैं, और सामने वाला भी सामने बैठा है, हमारी दुनिया सारी उसमें सिमट आती है ना, उसी में ही केंद्रित हो जाती है। हम ये नहीं देख पाते कि देखो ऊपर चांद कितना अद्भुत खिला है, पेड़ पर पंछी देखो कितने मस्त गाना गा रहे हैं, हम ये नहीं देख पाते, है ना। हम नदी नहीं देख पाते, झरना नहीं देख पाते, हम ये जो ठंडी हवा है, वो जो पेड़ की शाखाओं के बीच में से पसार होती है, और जो संगीत बजता है, हम उसको सुन नहीं पाते। जी हम वो जो हल्की सी धूप है सुबह की, और ओस की बूंदे है, उसमें से जो आर पार निकलती है, उस लम्हे को हम चूक जाते हैं, और हम जो है ना ये छोटी सी शतरंज में घिरे पड़े, और घूमते जीवन रहते जो है ना उसी में ही गुजार देते हैं। जी परमात्मा का कोई पता नहीं चलता है एंड तक, करेक्ट है ना। तो अपने जो माइंड है ना उससे बाहर निकल जाओ। हम पूरा दिन उसी में ही सोचते रहते हैं, मीन्स भाई हमको हमारा फ्लो डब्बा, होते रहना है हाँ हमारा डब्बा ही हो गया है ना वो, रोज सुबह में से रात तक उसी डब्बे में सोचते रहते हैं। उस डब्बे को ही फेंको। ओके परमात्मा ने आपके लिए क्या क्या गिफ्ट लेके रखी है ना, और दे के रखी है, आपने रेपर तक तोड़ा नहीं, है लेकिन वो ना। दिखाई नहीं देता है ना कभी कभी यही तो कह रहा हूँ, आपका ध्यान है ना चेस पे केंद्रित है। आंखें बंद जी करो, थोड़ा ऊपर देखो, फिर आंखें खोलो, है ना। बहुत करेक्ट कुछ अद्भुत अद्भुत दिखेगा, बहुत कुछ अद्भुत। ये जीवन इतना अद्भुत, इतना रंगीन, और इतना रस पूर्ण है, इतना आनंद पूर्ण है कि क्या बताऊं मैं। हमारी नजरों से देखो ना, हाँ वो परसेप्शन नहीं है ना हमारे पास एक्चुअली है ना, वो होगा, धीरे धीरे होता रहेगा, जुड़े करेक्ट रहोगे तो होता रहेगा, है ना। जी हाँ तो थोड़ा वैसे बहुत ही तो है। हो रहा है लाइक बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है लाइक आप जब से मैं जुड़ी हूँ मतलब रिएक्शन करना बहुत कम हो गया है मेरा हाँ जी, अपोजिट जी थैंक यू तो सारा कुछ होगा, सारा कुछ होगा। तो देखो कैसा है कि लोग है ना यहाँ पर दुखी है, और वो कोई कोई लोग तो इतने दुखी है ना, अपने मन से परेशान है, आत्महत्या की सोच रहे हैं, सर जो है ना दीवार पे पटक रहे हैं, जमीन पे पटक रहे हैं कि मेरे जीवन में हाँ इतना दुख क्यों। हमने सुना है, ये जो है ना, हम्म ये हमारे पास फोन हम्म आते हैं ना, हमें पता चलता है हम्म इतने दुख। हम्म उससे विपरीत हम ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन में इतना सुख क्यों, इतना आनंद क्यों, मेरी छाती फटी जा रही है, हे हम्म परमात्मा तू बचा रवि। हमें हम्म ये कहना पड़ रहा है। अब सोचो, वो हम्म है हम्म, जीवन जीने का नजरिया, वो जो ढंग है ना, दोनों हम्म अलग। तो हमारे ढंग से जियो ना, फिर देखो
फिर आपको बोलना पड़ेगा कि हे परमात्मा, इतना सुख मेरे जीवन में क्यों है? ये हाँ क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं किया, हम्म है ना? परमात्मा को ये क्वेश्चन आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ करेक्ट सही है आप पूरे जो है ना अहोभाव से भर जाओगे, पूरे कृतज्ञता से भर जाओगे कि हे परमात्मा, तूने क्या क्या दे दिया मेरे, मैं समा नहीं हम्म पा रहा हूँ, अब बस कर, नहीं तो छाती फट जाएगी, इतना आनंद क्यों? लेकिन क्या ये सब मिलने के बाद में भी हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं? देखो, जो सांसारिक आनंद है ना, हाँ उसमें सेटिस्फाइड नहीं होते। परमात्मा का जो आनंद है ना, वो हम्म अनंत बहता ही रहता है, बहता ही। वहां पर जो है ना, वो खालीपन नहीं होता। वहां पर वो जो सेटिस्फाइड और उससे विपरीत जो फीलिंग्स है ना, वो नहीं होती, क्योंकि वो दोनों फीलिंग से ऊपर की बात है ये। हम्म तो ऐसा है। ओके ठीक है गुरु ठीक है तो प्रभु बहुत कुछ बदल जाएगा जीवन में। और हम्म देखो, थोड़ी सी बची है क्या, नहीं बताओ? ज्यादा बची है हाँ तो बोलो। नहीं और इतनी जो है इस झमेले में गई, तो आपको नहीं लगता कि आगे की भी झमेले में ही जाएगी? हाँ तो छोड़ दो ना सब कुछ, मन से छोड़ दो। हम्म और ये सोचो ना कि आप अगर इसी क्षण के बाद में नहीं रहते तो सब कुछ छूट ही जाता वैसे भी है ना? तो ऐसा ही मान लो कि इसी क्षण के बाद में हुई नहीं, और फिर जियो। ओके ओके है ना? तो बिल्कुल निराश होना नहीं है, हमें प्रत्यक्ष भगवान मिले हैं, याद रखना। जी जी तो प्रभु मोह जी लटका के नहीं जीना है। हाँ, जी और आपके लिए प्रार्थना करेंगे हम, जी थैंक यू प्रभु जी है ना? तो आज एकादशी है, आपके लिए जी आज प्रार्थना करते हैं, एकादशी आपके है दिन के लिए। आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग ऑन दिस हम्म, एक्चुअली मुझे एक बोलना था कि लाइक 2 दिन पहले कुछ स्वप्न जैसे आया था उसमें हम्म, मैं मतलब मैंने हमारे फैमिली मेंबर्स आई कैन अंडरस्टैंड मुझे नहीं समझ में आया व्हाट इज दैट लेकिन हम्म, फैमिली मेंबर्स को देखे वहां पे एक नदी थी जिसमें हम हम्म, उस पे राम लिखा हुआ था और पानी पूरा काला था और हम लोग फिर हम्म, उसमें पूरे सब लोग स्नान कर रहे हैं तो इसका हम्म। मीनिंग क्या हो सकता है क्या आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं देखो, अगर मीनिंग ढूंढने जाओगे ना, हाँ तो उलझ जाओगे। ओके मुझे बताओ ना, छोटा सा बच्चा आंख खोलता है और ये सारी हम्म सृष्टि को देखता है निर्दोषता हम्म से, हम्म क्या मीनिंग ढूंढोगे इसमें, बताओ? कुछ भी नहीं वो तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है तो जो स्वप्न होते हैं ना, वो अपने पुराने जन्मों के कुछ ऐसे हिसाब किताब बाकी होते हैं ना, हम्म वो इसमें निपटा देते हैं। सपनों सृष्टि भगवान ही रच करते हैं, ओके उसको सिर्फ देख लेना है। और जो भी ओके फीलिंग होती है ना स्वप्न में, जैसे डर लगता है या हाँ खुशी हाँ होती है, ऐसा कुछ, हम्म उसको सिर्फ हम्म महसूस कराने के लिए जो है ना, हम्म यानी कि सूली का जो घाव है, सूली हम्म की सजा जो है ना, वो आपको कांटे में निकाल देता है। यानी अगर उस हम्म फीलिंग को आपको लेने के लिए एक जन्म लगता ना, तो हम्म परमात्मा इतना कृपालु दयालु है कि आपको वो स्वप्न सृष्टि रचाकर उस फीलिंग को दिलवा देता है। ओके यानी वो जन्म बच गया आपका। हम्म तो ऐसा है, बाकी मीनिंग कुछ नहीं होता। ओके मीनिंग ठीक ढूंढने है बैठोगे ना, जीवन में भी कोई मीनिंग नहीं है, याद रखना। ये हम्म जीवन जो भी है सारा कुछ लीला है यहाँ पर। नहीं नहीं ऐसे सिर्फ ये समझना चाहती थी कि लाइक कुछ मैसेज है या कुछ मतलब मैसेज नहीं, है या समथिंग ऐसे मतलब जानना था और कुछ कुछ भी नहीं मैसेज नहीं, कुछ भी मैसेज नो नहीं। सिर्फ ओके इसका दृष्टा हो जाओ, ओके इसका साक्षी हो जाओ और भूल जाना। ओके ओके नहीं तो ठीक है इसमें अगर गए ना, तो आपका माइंड है ना ऐसा विचित्र हो जाएगा, परमात्मा छूट जाएगा। नहीं ओके है ना? तो आते हैं बहुत सपना आते हैं, देखने का भूल जाने का। ऐसा ऐसा सोचना कि पिक्चर चल रहा हम्म है, बिना टिकट का देख रहे हो, आनंद लो। जी 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 ठीक है जब हम जागरूक होते हैं और हॉरर मूवी देखने जाते हैं पैसा हम्म खर्च करके, और हम्म क्या उसमें मीनिंग ढूंढते हो नहीं कि आज 6 से 9 बजे गया था और उसका हम्म मीनिंग क्या मेरे जीवन में? अरे भाई, हम्म तुम टिकट लिए थे, तुम एंटरटेन करने के लिए गए, ओके है ना? और वही ठीक सारा कुछ सबकॉन्शियस माइंड में आके सपने में दिखा देता है। सॉरी या तो उसका कोई मीनिंग मत ढूंढो। या
है ना, सिर्फ जी दृष्टा बन जाओ, ओके ऐसा ही है। जी ठीक है। या थैंक यू यस थैंक यू हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम, बोलिए। कभी जैसे बचपन में बच्चे के अंदर ईगो अहंकार नहीं होता है, इसको कुछ नहीं मालूम होता है, वो अनजान होता है। लेकिन हम जैसे कि जितने भी मतलब पढ़ लिख जाते हैं, बुद्धि हमारी तेज होती है, समझदार होती है, तो फिर हमारे अंदर एक जो मेगा भाव उदय हो जाता है। तो ऐसे क्यों होता है प्रभु जी? देखो, बीज तो रहता है ना, लेकिन अभी जो है ना वो व्यक्त नहीं हुआ है। तो जो बीज है ना मैंगो का, उसमें मैंगो है क्या, नहीं बता, जी प्रभु जी। है ना। और पौधा है, उसमें भी मैंगो है, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। वो पेड़ हो जाएगा 5 साल के बाद में, उसमें जब आम लगेंगे, है ना, तब दिखाई देंगे। वैसा ही बच्चे का है, बच्चे में अहंकार रहता है, लेकिन वो बीज रूप में रहता है, वो इतना बाहर नहीं निकलता। वो 2-3 साल के बाद में है ना थोड़ा थोड़ा डेवलप होना चालू हो जाता जी प्रभु जी। है ना। उससे ऐसा सेंस आने लगता है कि ये मेरा, ये मैं, अपने नाम से वो नाता जोड़ लेता है, ये मेरा नाम है ना। आप उससे कुछ खिलौना है, उसका छीनने की कोशिश करो, नहीं मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है ना। ये भाव आ जाता है, फिर धीरे धीरे वो निर्दोषता फिर धीरे धीरे खत्म होने लगती है, अहंकार बड़ा होने लगता है, और बेहोशी में ये अहंकार बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और वो जो नयापन, ताजापन और निर्दोषता है ना, वो खोती जाती है। यानी भगवान ने आपको निर्दोष होने के लिए भेजा था, और आप जो है ना अहंकार को बढ़ाते रहते हैं, निर्दोषता खो जाती है। आप समझे? अहंकार को खत्म करने के लिए भेजा था, उसको बढ़ाकर आपने उसको थमा दिया। ये लो परमात्मा, ये मेरा अहंकार, ये मेरा इतना नॉलेज, ये मैं अध्यात्म में इतना आगे बढ़ा, ये मैंने इतना पैसा कमाया, ये मैं मेरा इज्जत और ये मेरा शौहरत जो भी है ना, मान प्रतिष्ठा सारा कुछ। भगवान को ऐसा बोलते हैं कि तुमने मुझे निर्दोष होने के लिए भेजा था, अहंकार को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन ये देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये मेरा अचीवमेंट है, ये मेरी इतनी इतनी डिग्रियां हैं, ये सारा कुछ। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। तो गेम उल्टा हो रहा है, इसीलिए बार बार आपको आना पड़ता है, और उसकी वजह से दुखी होते रहते हो। तो सही समझदारी का अभाव है, इसीलिए सारा कुछ हो रहा है। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे कोई आम आदमी है, उसका कोई भी बच्चा है, अभी न्यू बॉर्न बेबी है, और उसको है ना परवरिश इस तरीके की दी जाए, सपोज कर लो वो सतपुरुष के सानिध्य में आ जाए, यानी कि उनके गुरुकुल में या उनके सतपुरुष की दृष्टि भी पड़े, हाँ जी, तो उस टाइम में उस आम आदमी के बच्चे के भीतर में जो संस्कार दबे पड़े हैं बीज रूप में, उनका क्या होगा जब वो वहां पे ऐसी जगह पे चला जाएगा? तो देखो वो बीज रूप में रहता है ना, सत्पुरुष की देखभाल में रहता है, तो बीज रूप में वहीं से ही नष्ट कर दिया जाता जी, है ना, और वो ब्रह्म रूप हो जाता है। सही है प्रभु जी, सही अगर है। सही सही ढंग से चला जी, तो ऐसा है। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए बोलिए। हाँ हमें स्थिर किस तरीके से रहना चाहिए? स्थिर? स्थिर हाँ स्टेबल। देखो उसका कोई तरीका नहीं होता, वो तो फल है, वो एंड रिजल्ट है। स्थिरता जो है ना एंड रिजल्ट है, हम्म उससे पहले समझदार होना है। जो जितना समझदार उतना स्थिर, स्थिरता बाद में आती, हम्म समझदारी पहले, हम्म है ना। देखना तो कभी भी जो कोई भी सिचुएशन में जो समझदार है ना वही स्थिर होता, उसका हर एक्शन स्थिरता हम्म पूर्वक होता, हम्म है ना। तो समझदारी सबसे अहम है, सबसे महत्व की समझदारी है। तो समझदारी धीरे धीरे किस तरीके से बढ़ाई जाएगी, मतलब कैसे करना है देखो उसे मुझे?
हम आपको ये जो है क्या दे रहे हैं? आप हमको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ही दे रहे हैं। वही समझदारी ही दे रहे हैं, अलग शब्दों में, ओके। कि आप और थोड़ा समझदार हो, आप और थोड़ा समझदार हो, हम्म है ना? यानी आपके सामने जो है ना, देखो समझदारी का मतलब ये होता है कि आपने जो भीतर मान्यताएं भरी पड़ी है ना, हम्म उसको तोड़ना। वो जैसे जैसे टूटेगी ना, समझदारी हम्म बढ़ती जाएगी। हम आपकी हम्म मान्यताओं को तोड़ रहे हैं, जी। हम हम्म आपको और समझदार बना रहे हैं, हम आपको वो दृष्टि दे रहे हैं, वो होश हम्म वाली, कि इस दृष्टि हम्म से आप देखो, जी। वही समझदारी है। तो रोज रोज है ना, हम समझदारी हम्म ही तो दे रहे हैं सत्संग के माध्यम से। जी। तो जैसे जैसे समझदार होते जाओगे, वैसे वैसे स्टेबिलिटी जीवन में, वो स्थिरता आती जाएगी, ओके। है ना? फिर आपके जी। भीतर परमाणु नहीं रहेगा। हमारा एंड, है ना, एंड रिजल्ट हम्म हमें वो चाहिए है कि आपके भीतर से परमाणु हिलता नहीं, कोई चीज छूती नहीं, कैसा भी सिचुएशन हो, जी। कोई चाहे आपका अपमान करे, कोई चाहे आपको गाली दे, कुछ भी करे, हाँ। आपका मान सम्मान करे, तो भी आपके भीतर इतनी स्थिरता, वो हम लाना चाहते हैं। हमारा मकसद वो है, हमारा गोल वो है। इसको कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। जी, वो थोड़ा थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं वैसे तो। हाँ जी। तो जी। धीरे धीरे होता रहेगा, साथ हम्म साथ चलते जाओगे ना सत्संग में, हम्म तो समझदार होते जाओ। जी। जी। तो थैंक ऐसा यू। है। यस, हाँ हाँ। थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। मुझे वैसे एक साधारण सा सवाल था। हाँ जी, बोलिए बोलिए। रोहित, आप कह रहे थे कि आप स्टूडेंट लाइफ में जॉब भी करते थे और पढ़ते भी थे। अरे ये आपको किसने बताया? नहीं रोहित, आप नहीं बताया तो प्रभु जी, मैं पूछा सैलरी कितनी देते थे वो लोग और आपको खड़ा रखते थे वो? हाँ देखो, हम 8 घंटा खड़े रहते थे, जी प्रभु जी। और 23 रुपया 50 पैसे रोज के। अच्छा, रोज की पे मिलती थी मतलब सैलरी? हाँ, डेली डेली। तो महीने का जोड़ लो। तो कितने साल तक जॉब किए प्रभु जी आपने? हमने 1 साल तक। जी प्रभु जी। और फिर बाकी इधर उधर जो भी है, छोटे मोटे, हम्म वो करते रहते थे हम। हम्म। तो उसमें झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये भी आ जाता था। अच्छा। हमने हाँ, रिक्शा भी प्राइवेट चलाई है। जॉब में तो ऐसे ही होता है, वो कराते हैं इस तरह से, सब तरह से। सुनो, हमने रिक्शा भी चलाई है, लेकिन वो थोड़ा वक्त के लिए। यानी नाइट में हम तो रिक्शा चलाते थे, दिन में हम पढ़ते थे, कॉलेज में जाते थे। वो प्रभु जी, ये बताओ। अच्छा। तो कोई बात नहीं। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, प्रणाम। प्रभु जी, कुछ लाइन्स हैं। हाँ संदेह जी। पतन का गर्त है, श्रद्धा उत्थान का सूर्य है। दोनों विरोधाभासी हैं, दोनों का सह अस्तित्व संभव ही नहीं। इसके ऊपर कुछ। तो बराबर है, सही कहा है। तो दोनों में से एक का ही अस्तित्व होता है। जैसे कहते हैं ना कि जब मैं नहीं तो तू, और जब मैं हूं तो तू नहीं, तू यानी हरि नहीं, है ना? यानी दोनों में से एक ही टिकेगा, या तो अहंकार रहेगा या तो परमात्मा रहेगा। आपको किसको रखना है? सिंपल बात होगी। वैसे ही या तो संदेह रहेगा या तो श्रद्धा, है ना? अगर संदेह है तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है तो संदेह नहीं। तो जिस दिन वो संदेह गिर जाता है, वो संशय ग्रंथि पिघल जाती है, श्रद्धा बन जाती है, वही श्रद्धा बन जाती है। वही एनर्जी जो है ना, जो आज क्वेश्चन कर रही है ना, वही एनर्जी श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है, ग्रहणशील हो जाता है। पहले जो फाइटिंग मोड पे था ना, अब स्वीकार मोड में आ जाता है। तो दोनों में से एक ही रहता है, दोनों आपके भीतर साथ में नहीं रहता है। अगर साथ में है ऐसा लगता है ना, तो समझना आप पाखंड है, कहीं ना कहीं आप खुद से धोखा दे रहे हो। तो पूर्ण श्रद्धा जो है ना, उसका स्वाद अलग होता है, जिसमें बिल्कुल संदेह होता ही नहीं। तो परमात्मा के प्रति हमें बचपन से संदेह है ही नहीं कि परमात्मा ने ऐसा क्यों बनाया,
ऐसा जीवन क्यों बनाया, जीवन में ऐसा क्यों बनाया, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों वाला जो है ना, हमारे भीतर बचपन से ही नहीं है, पूर्ण श्रद्धा ही है। हाँ जी। प्रभु जी इस मार्ग पे चलते-चलते कई बार ऐसा भी होता है कि संदेह गुरु पे नहीं होता, संदेह भगवान पे नहीं होता, संदेह अपने ऊपर होता है, अपनी पात्रता पर होता है, अपने को मतलब अपात्रता तो किसी प्रकार से होती नहीं है, सच बात तो यही समझ आ रहा है, सिर्फ कृपा से ही सब कार्य चल रहा है यहाँ पर। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि भाव ऐसे भी आते हैं भक्त के मन में कि मैं किसी भी प्रकार से योग्य नहीं हूँ। तो क्या ये जो स्वयं पे संदेह है, ये भी क्या निष्ठा में कमी दिखलाता है? नहीं, देखो किसी भी प्रकार से योग्य नहीं हो, उसके बाद में क्या, वहां नहीं बैठ जाना, फिर भी परमात्मा की कितनी अनंत कृपा है, वहां पर जाना है। हाँ, वो महिमा समझ आती है प्रभु जी, इसीलिए तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। हाँ, पहले तो दूसरे पे नेगेटिव दिखता था ना थिंकिंग, गलतियाँ। तो नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है। तो खुद पे संदेह ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, तो वो आधा सेंटेंस है, खुद पे संदेह, खुद की पात्रता, नहीं खुद की ये जो भी है, तो वो आधा सेंटेंस है, पूरा करना है उसे, नहीं तो महिमा चक्कर में परमात्मा फंसे की हो। नहीं, परमात्मा की महिमा गुरु की महिमा बहुत समझ आती हो और फिर ये भाव उठता हो, तो क्या ये भी निष्ठा में कमी या संदेह को दर्शाता है? वहाँ गुरु की और परमात्मा की तो बहुत बहुत ज़्यादा महिमा समझ में आ रही है। इतनी हाँ, समझ तो में आ रही है थोड़ा, कि खुद को कहीं नहीं पा रहा है। तो इसमें भी जो है ना ये संदेह, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि अभी भी विश्वास नहीं है ना, अभी भी वो श्रद्धा नहीं है कि चाहे कैसा भी हो, लेकिन मिला है कौन, बस वो कर देगा, बात खत्म, फिर कैफ में रहो, जी, है ना। थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। जी प्रभु जी नमस्ते। मैं कह रही थी जैसे एक ही मतलब मदर से 2 या 3 बेबी हैं, तो हर किसी के कर्म अलग-अलग होते हैं। कर्मों की गति के ऊपर कुछ बताओ? देखो, कर्म का जो टॉपिक है ना वो बहुत घिसा पिटा है, और वो तो आप गूगल में भी सर्च करोगे और बहुत सारा कुछ ऐसे चल रहा है, उसमें हम कुछ नहीं बता सकते। मतलब कि मेरा कहने का भाव ये था कि जैसे कि एक ही मान लो 2-3 हैं, अगर जब वो डे बाय डे बड़े हो रहे हैं, बेहोशी और होश के ऊपर जो हमारी समझदारी बढ़ती है जब, तो हमारे कर्मों की गति उसी अनुसार होती है, ऐसा? हाँ जी, देखो यहाँ पर आए हो तो कर्म तो करोगे ही, सांस लेते हो ना ये भी कर्म है, तो समझदारी के ऊपर क्या कर रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, उस हिसाब से आप कर्म इकट्ठा कर रहे हो, और उसका परिणाम आपको भुगतना है, चाहे अभी या बाद में, है ना। तो आपका होश, आपकी समझदारी, आपकी परवरिश, सारा कुछ उसमें मैटर करता है। इसमें और स्पष्टता से आप प्रश्न पूछिए। जैसे अभी जैसे कोई बच्चा बिल्कुल ज़्यादा संसार में घुस जाता है और हाँ कोई बच्चा शुरू से ही टिका हुआ ठहराव में होता है, तो इसके पीछे बड़े उसमें चलता है, कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। ये चीज़ पूछना चाह रही थी कि इसके बारे में आप क्या कह रहे हो? देखो, कर्म के हिसाब से ही चलता है, क्योंकि इसका जीवन ये जो मिला है ना वो कर्म के अनुसार ही मिला है। ये जीवन जो है ना वो फल है, कर्म का फल है, और उस तरह से ही आपका पूरा लाइफ जाएगा। भुगतने के लिए आए हो, उस हिसाब से भुगतोगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक माँ के 3 बच्चे हैं तो 3 सेम ही होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें से एक कंगाल भी होता है और दूसरा अमीर भी होता है, ये हमने देखे हैं। एक बहुत चालाक चतुर है और दूसरा भोला भाला बेचारा एकदम निर्दोष है, ऐसा भी होता है, ये हमने देखे हैं। तो इसका यही मतलब होता है कि माता पिता से जो है ना, उनको जो जीन्स वगैरह लेने थे ना, जो जिस प्रकार का स्वभाव वगैरह सब लेना था ना, वो कम है। और खुद का जो प्रभाव है ना, खुद के कर्मों का प्रभाव वो ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर। आप समझ रहे हो? जी, हाँ जी।
देखो, एक जीव यहाँ पर आता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें रहती है। आपने देखा होगा कि एक लड़का है जो बिल्कुल अपने बाप के ऊपर गया है, यानी उसका बाप का जो मैटर लेना था ना, वो सारा उसने लिया है। अपनापन कुछ भी नहीं दिखा रहा है वो, यानी वो जो जीव है अपनापन अभी बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। सिर्फ बाप का जो प्रभाव है, बाप के गुणों का जो प्रभाव है ना, वही दिख रहा है। और दूसरा उसी बाप का बच्चा है, वो उसके बाप पे नहीं गया है, वो खुद का गुणों का प्रभाव दिखा रहा है, खुद के कर्मों का गुणों का प्रभाव दिखा रहा है। यानी उसके बाप का एक भी गुण उसमें नहीं है, और वो जिस कर्मों के अनुसार, जिस गुणों के प्रभाव में है, खुद का दिखा रहा है। फिर चाहे वो नेगेटिव वाला यानी राक्षसी भी हो सकता है, चाहे वो संत भी हो सकता है। ये सब जैसे किसी का राक्षसी स्वभाव होगा, किसी का संत वाला होगा, ये वो खुद जीव निर्धारित करता है या समय काल परिस्थिति के ऊपर वो बनता है खुद? देखो, सारा कुछ खुद ही करता है, लेकिन समय काल परिस्थिति जो है ना, वो 30% रोल करती है किसी जीव में, और किसी जीव में 100% रोल करती है। अब वो जीव जो है कैसा है, उसका विल पावर कितना है, और उसका जो मिशन लेके आया है और जो उसका गोल है वो कितना स्पष्ट है, उस हिसाब से सारा चलता है। तो अगर वो परफेक्ट गोल लेकर आया है, तो कोई भी काल परिस्थिति उसको छू नहीं पाती है। इसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, बहुत सारा कुछ चलता है। किसी में 1% ये है, किसी में 10% है, किसी में 100% है, बहुत सारा। आप मिक्सिंग करोगे ना, देखो अलग अलग प्रकार होते हैं क्या नहीं। मुझे बताओ कि गेहूं और चावल को मुझे मिक्स करना है, और उसके साथ में जो है वो राग रहता है, उसमें साथ में बड़ी सौंफ रहती है, उसमें साथ में मेथी रहती है। 100 प्रकार के दाने मुझे मिक्स करने हैं, है ना, तब जाके एक जीव बनाऊंगा मैं। तो ये 100 प्रकार के दाने मैं कौन सी मात्रा में लूंगा, बताओ? इसका कोई अंदाजा नहीं है। हाँ, तो कोई अलग अलग मात्रा में अलग अलग गुणों को इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, उसका कोई पता नहीं है। तो सारे जीवों की इसी प्रकार से गति होती है कि सिचुएशन से लिया, काल से लिया, माता पिता से लिया, खुद का लिया, कर्मों का इकट्ठा किया, समाज से लिया, बहुत सारा कुछ इकट्ठा होता है ना। उसमें से उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है किसी को पता नहीं है। तो ऐसा ही निकलेगा, किसी को पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हर क्षण पे सारा कुछ बदल रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगला मोमेंट पे उसके सामने कौन सी चुनौती आती है, उस हिसाब से वो बिहेव करता है, और उस हिसाब से उसकी गति होती है। तो यहाँ किसी का कोई भी भरोसा नहीं है, किसी की कोई भी गारंटी नहीं कि ये ऐसा ही होगा। अगले मोमेंट पे है ना, कितना भी निष्ठावान है ना, हट जाता है। अगले मोमेंट पे कितना भी बड़ा संत है ना, राक्षस बन सकता है। अगले मोमेंट पे कोई भी राक्षस है ना, नेक्स्ट मोमेंट पे संत बन सकता है। आप समझ रहे हो? और कोई प्रश्न है? तो मैं ये कह रही थी कि जैसे मान लो आज हम चाहे जितने भी मेंबर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर कोई कर्मों की गति के अनुसार अपनी जगह, अपने स्थान पर है, ऐसा? बराबर। हाँ जी। और ये जैसे छोटे से छोटा देखो, जैसे आपकी सुनो, हुँ, कर्मों की बात ठीक है। मैंने कहा ना, 100 चीजों को मिलाना है, उसमें कौन सा प्रभावशाली है उस हिसाब से है। यानी मेथी है, चावल है, गेहूं है, ये ऐसी 100 चीजें, 100 अनाज इकट्ठा करो, और उसमें से जो है ना, मेथी को 20% मिलाओ, चावल को 10% मिलाओ, राई को जो है 5% मिलाओ, गेहूं को 10% मिलाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। परसेंटेज वाइज क्या है, आप सिर्फ कर्म को नहीं कह सकते सारा कुछ कर्म के हिसाब से है, नहीं। यानी मैं ऐसा नहीं कह सकता 100 चीजें मिली है कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये सारा ये के हिसाब से है। क्योंकि एंड रिजल्ट जो है ना, वो आपको दिखता है, उसके पीछे का पूरा साइंस आपको नहीं दिखता है। तो ये सारी चीजें मिला करने के बाद में क्या बनता है, वो आज मेरे सामने है। तो मैं क्या कहूं कि वो किस वजह से है? वो गेहूं की वजह से जो सामने दिख रहा है, वो चावल की वजह से सामने दिख रहा है, वो क्या कहूं, बताओ?
कुछ समझ में आया? हाँ जी, आ रहा है कि तो वो बहुत आप यही सारी कह रहे हो, आप यही कह रहे ना, कहना चाहते हो कि ये जो है ना कर्म के हिसाब से है, यानी आपको सिर्फ एक ही चीज मालूम है इसमें, गेहूं। हम्म, कुछ समझ रहे हो? उसमें उसकी परवरिश का तो जोड़ा नहीं है, हाँ, उसका हेल्थ का जोड़ा नहीं है, हम्म, उसके कौन से मित्र का प्रभाव है वो जोड़ा नहीं है, उसके माइंड का जोड़ा नहीं है, उसके इमोशंस का जोड़ा नहीं है, उनकी थिंकिंग पैटर्न को नहीं जोड़ा है, वो कौन सी बुक्स रीड करते थे उसका नहीं जोड़ा है, स्कूल में वो क्या सीखा है वो नहीं जोड़ा है, उसके धर्म गुरु ने कौन सी बात कही वो नहीं जोड़ा है, समाज क्या कहते हैं वो नहीं जोड़ा है, उस पर कितना दुख आया था ये भी नहीं जोड़ा है। बहुत सारी चीजें होती है, तब जाके एक इंसान हमारे सामने खड़ा होता है। और आप कहते हो कि वो कर्मों के हिसाब से, कैसे कर्मों के हिसाब से? यानी सर सब कुछ श्रेय जो है वो गेहूं को दे रहा हूं मैं, आप समझे? हाँ जी, समझी। तो चिंतन मनन करना है, हाँ जी, हाँ फिर जी, हाजी ये हाजी नहीं, हम्म, है ना? बहुत सारा कुछ मिलावट होता है, तब जाके एक इंसान सामने खड़ा होने के लिए रेडी होता है। और आप कहते हो कि वो कर्म के हिसाब से है। तो मैं ये ये कह तो रही ना समझी है, हाँ, ये या तो ना समझी है नहीं या तो नहीं अधूरा ज्ञान है। नहीं, मैं ये कहती जैसे आप कह रहे हो ना कि पल प्रतिपल होश में रहने के लिए, तो पीछे हाँ, पास्ट में तो बहुत सारी हमारे पास पल पल सिचुएशन जो भी आई उसमें हमने क्या क्या एक्शन लिए, उस अनुसार आज हम आपके सामने ऊपर हैं। और क्या बराबर है। कहते हैं, हाँ, तो वो बहुत सारी चीजें मिलके आज आपके सामने है और आप हमें होश और समझदारी के ऊपर बता रहे हैं। अब उसके हम्म, ऊपर जब वर्क करेंगे और कर्मों की गति जो भी है, उससे हम्म, ब्राह्मणी स्थिति के बगैर छुटकारा नहीं है। मतलब समझदारी तो जीवन में चाहिए। मतलब मेरा हाँ, ये मन चिंतन चल रहा था कि अगर कोई बंदा ये सोचा मैं सत्संग में जुड़ गया और उस लेवल के मनन चिंतन या उस समझदारी के पीक लेवल तक नहीं गया और ब्राह्मणी स्थिति नहीं हुई, तो कर्मों की गति से छुटकारा नहीं है नहीं ऐसा। मिलेगा, नहीं हम्म, मिलेगा, है ना? कर्मों की गति से छुटकारा नहीं मिलेगा। पता नहीं क्या संजोग रले। अब तो ये पल मिले हुए हैं, ये क्षण मिले हुए हैं, तो इसका फायदा हाँ वो जी, समझदारी से चलना बराबर चाहिए। है। तो देखो, हम्म, आज के बाद जो है ना, कर्म वर्म सब भूल जाना, क्योंकि सिर्फ कर्म नहीं चलती यहाँ पर, आप समझे? बहुत सारे संजोग इकट्ठा होते हैं तब रिजल्ट आता है, ऐसा समझना। ये जो कर्म है ना वो लूज टर्म है, हम्म, उसका कोई ठिकाना नहीं। जो हम्म, समझदार है ना वो कभी भी कर्म कर्म ऐसा नहीं सोचता। हम्म। बस यही मतलब ये मेरा एक मनन चिंतन इसमें में चला कि ब्राह्मणी स्थिति जब तक नहीं होती तो उस मतलब हम इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अगर ब्राह्मणी स्थिति से ही हम इस चक्रव्यूह से निकलते हैं, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा मैंने। और ये जैसे आप कह रहे हो जैसे कीड़ी है या हाथी है, कुछ भी है, ये सारे कर्मों की गति के अनुसार ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये नहीं, नहीं। कर्म को भूल जाओ, कर्म को भूल जाओ। कर्म बहुत छोटी चीज है। जहां से मैं देख रहा हूँ ना वहां पर ये जो आप कह रहे हो ना, मैंने वो 100 अनाज इकट्ठे किए हैं, उसमें से एक अनाज का दाना है ना वो कर्म है। अब बताओ उसका कितना प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं। तो जो ना समझना वही कर्म कर्म घुटते रहते हैं, हम्म, है ना? सही बात है। तो कर्म बहुत छोटी चीज है। तो मतलब यहाँ पे यही कहेंगे कि सब प्रकट हुए हैं ना। हाँ, ये थोड़ा ठीक करा है। हाँ, क्योंकि ना पहले ये पॉइंट कहाँ से उठ के आया अभी मैं चेक कर रही हूँ, क्योंकि पहले जहाँ सत्संग में जाते थे ना वो कर्मों की गति के ऊपर बताया गया, अब वो पता नहीं कहाँ से पॉइंट उठ के आया, वो क्लिक हुआ और अब उसको प्रगट से काटा गया। हाँ ये जी, चीज। ये ऐसा। मान्यता है टूटी, कर्मों की मान्यता है टूटी। हाँ जी, हाँ जी, अब ये हो गया, हाँ ठीक है, समझे। है ना? इस पर और गहन चिंतन मनन करना है, हम्म, क्योंकि जो सामने आटा दिख रहा है ना, उसमें ज्यादा क्या है ये हमें पता नहीं है।
कौन सी चीज क्या क्या कितनी मिलावट है हमें पता नहीं है ना। अब ये सारी चीजों को मिलाकर आटा बना दो। अब मुझे बताओ इसमें गेहूं कितना है और चावल कितना है और मेथी कितनी है, कुछ बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो बस उसको वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो आटा है बस मेरे सामने जो दिख रहा है ना बस एंड रिजल्ट है। वैसे ही जो मनुष्य मेरे सामने दिख रहा है ना वो एंड रिजल्ट है। उसको वैसा का वैसा ही स्वीकार कर लो। कुछ समझ में आया? इसको कहते हैं समझदारी। वैसे कर्मों की गति के ऊपर जो सत्संग बाहर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो फिर भटकाव भी हो गया ना वो काफी। देखो वो भटके ना भटके उससे क्या लेना देना, हम भटक रहे हैं क्या? हम जो है उस प्रकार से सोच के क्यों भटकना चाहते हैं? हम तो नहीं भटकना चाहते, वो प्रगट एक ऐसा पॉइंट है जिससे सब चीजें काट दी गई हैं। ये चीज मेरे को समझ आई अभी। हाँ यानी यहाँ पर सारा कुछ जो है ना इकट्ठा है, इतना याद रखना। वो सारा इकट्ठा आज प्रकट हुआ है मेरे सामने, बस इतना ही ध्यान रखना और कोई ध्यान नहीं रखना। ये समझदारी है। तो इस पर थोड़ा चिंतन मनन करना है। हम सभी को यही कह रहे हैं, इस पर थोड़ा चिंतन मनन करना है। यहाँ सिर्फ धर्म के चलते कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। 100,000 इतनी चीजों को इकट्ठा करके एक इंसान बनता है, उसका रास्ता तय होता है। बहुत सारी चीजों इकट्ठा होते तब उसका रास्ता तय होता है। और आप सबको कर्म में खपा रहे हो, यानी सभी चीजों को कर्म में समा रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो अपनी वो सारी मान्यता कर्म के हिसाब से जो है ना वो सारी मान्यताएं तोड़ दो। और हम जो कह रहे हैं उस पर चिंतन मनन करना है, आपको उसमें डीप जाना है, तब आपकी बहुत सारी चीजें भीतर से हटेगी, टूटेगी। कुछ समझे? जी हाँ जी। हाँ जी। तो आप सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सभी के जीवन में से दुख पीड़ा तकलीफ हट जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सभी के जीवन में सही समझ उतरे, सभी के जीवन में वो विवेक जागृत हो जो ब्राह्मी स्थिति तक ले जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है।